वर्णन सुखदेव बाबा ने किया। परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया, महाराज जब से मैं भगवान की कथा को सुन रहा हूं, मैं यही सुनता हूं कि भगवान देवताओं का खुल करके पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मार देते हैं। जब भगवान समदर्शी हैं, समदृष्टा हैं, तो भगवान फिर पक्षपात क्यों करते हैं? यदि भगवान को जगन्नाथ कहते हैं तो वो तो जगत के नाथ हैं, फिर भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं और देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? परीक्षित ने जो ये बात कही, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित तुमने प्रश्न ही गलत किया है। बोले क्यों? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित यदि भगवान दैत्य जाति से दुश्मन रखने वाले होते तो प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी तो बचपन से ही भगवान के भक्त थे, वो तो दैत्य जाति के थे, पर भगवान ने देखो प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। परीक्षित भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो भी व्यक्ति जिस भावना से मेरा भजन करता है, मुझसे जैसा संबंध बनाता है, मैं उसी संबंध से भक्त को मिल जाता हूं। कंस ने भगवान को शत्रु मान के भजा तो भगवान उससे शत्रु रूप में ही मिल गए। नारद जी से कंस ने पूछा मेरा काल कैसा होगा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पीतांबर होड़े होगा, देखने में छोटा होगा पर बड़ा ही खोटा होगा। अब तो जो काली वस्तु देखता उन काली वस्तुओं में कंस को भगवान कृष्ण नजर आते। भोजन करने बैठता तो दाल में काला जीरा भी नजर आता तो कृष्ण को मान करके थाली उठा के फेंक देता। बोलो इतना चिंतन कोई कर सकता है भगवान का? पर कंस ने भगवान को शत्रु मान करके भजा तो भगवान शत्रु रूप में उससे मिल गए। गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा तो भगवान प्रेमी बन के मिल गए। और शिशुपाल की तो आदत है जब तक 100 गाली ना सुना दे मन भरे नहीं। शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी और भगवान उसे गाली सुन के ही मिल गई। जो व्यक्ति भगवान से जैसा संबंध बनाता है परीक्षित, भगवान उससे वैसे ही मिल जाते हैं। संबंध होना चाहिए। एक दिन सारे दैत्यों ने आके भगवान से कहा प्रभु हम भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना मोक्ष करना चाहते हैं, कुछ उपाय बताइए। भगवान ने कहा भैया यदि मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो हमारा नाम जपना शुरू कर दो। दैत्य बोले होए भजन नहीं तामस देहा। यदि हम भी भजन करने लग गए तो देवता और दैत्य में अंतर क्या रहेगा महाराज? तो क्या कर सकते हो भाई? बोले महाराज आपको गाली दे सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं। भगवान बोले जो ही राम सोई राम, भैया गाली देने लग जाओ हम वैसे ही मिल जाएंगे। तो देवताओं ने भगवान को गाली देकर के बुरा भला कहना शुरू किया तो भगवान वैसे ही मिल गए। पर कोई ना कोई संबंध होने चाहिए, बिना संबंध के ठाकुर जी मिलते नहीं। कोई संबंध बनाओ, संबंध नहीं होगा तो भगवान मिलेंगे कैसे? आज देवताओं ने शत्रु का संबंध बना लिया तो शत्रु बन गए। और आपको एक बात बताऊं, जितना चिंतन शत्रु का होता है ना उतना मित्र का नहीं होता। मित्र तो अच्छी खुशी होगी, कोई काम होगा तो याद आएगा, पर शत्रु हमेशा याद, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, जब तक उससे बदला ना ले लूं मेरी भी छाती को चैन नहीं पड़ेगा। शत्रु हमेशा याद रहता है। इसलिए मित्र बनाते भगवान से ना बने तो भगवान को शत्रु बना के भज लो, ज्यादा ही चिंतन होगा, भगवान तो मिलेंगे।